आप सभी को हमारा नमस्ते। अभी 2 मिनट में हम एकदम सिंपल काम करने का कोशिश करेंगे कि फीलिंग और नीड को पहचानने की जगह से कैसे पहचाना जाए, उस पर थोड़ा सीधा एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज के बाद हमको कुछ नहीं करना है, माइक सर्कुलेट करेंगे। आप फीलिंग या नीड एक शब्द में, जो भी फीलिंग की लिस्ट मैंने यहाँ पे खोल रखी है, पॉजिटिव फीलिंग होगी तो ऊपर वाले में कोई शब्द आपको मिल जाएगा, निगेटिव फीलिंग होगी तो नीचे वाले में कोई शब्द मिल जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वर्कशॉप इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा तो उबाऊपन लगेगा। ठीक, उबाऊपन लगेगा। नीड क्या है? नीड जो है वो इंटरेस्ट कहिए उसको या रोचकता कहिए, रोचक होने की नीड है। तो बस 2 शब्द बोलना है, उबाऊपन, रोचकता। और ज़्यादा बोलना हो, फीलिंग, उबाऊपन, ठीक है, नीड, रोचकता। ये पकड़ में आया क्या बोलना है? ऐसे ही मान लीजिए सुबह कोई अच्छी सूचना आपको घर से आ गई हो, ठीक है, जिसको लेकर के आप प्रसन्न हो, ठीक है, तो देखिए कि उस सूचना से आपकी कौन सी नीड पूरी हो गई। फॉर एग्जाम्पल, प्रमोशन मिल गया हो, समृद्धि। फॉर एग्जाम्पल, बिटिया ने कुछ बात की हो जो बहुत अच्छा लगा हो, शायद कनेक्शन, शायद आत्मीयता, शायद जुड़ाव, ये नीड होगा। फीलिंग इसमें से कोई होगा। आपने घर में किसी से बात की होगी, आप किसी बात पर चाह रहे होंगे कि एक कनेक्शन बैठ जाए, थोड़ा बैठ पाया, होपफुल आगे हो जाएगा, तो फीलिंग क्या होगी? होपफुल, आशान्वित। नीड क्या होगा? कनेक्शन। तो बस ये 2 शब्द, फीलिंग ये, नीड ये, दोनों नहीं समझ में आए, कोई एक जो समझ में आए वही बोल दीजिए। फीलिंग ये, नीड ये। पकड़ में आया? किनको नहीं पकड़ में आया है कि क्या करना है? बस 2 शब्द, फीलिंग ये, नीड ये। बाकी सुनने वाला खुद ही पकड़ लेता है कि नकारात्मक फीलिंग है तो नीड पूरा नहीं हुआ है, और सकारात्मक फीलिंग है तो नीड पूरा हो गया, पूरी हो गई, आवश्यकता पूरी हो गई। ये सीधा सुनाई दे देता है। ठीक है, इसको करेंगे हम 2 मिनट का एक, हाँ सॉरी, अपने संदर्भ में अभी हम अपने को कैसा महसूस कर रहे हैं, अभी बताता हूँ ना, पता चल जाएगा। सीधा एक्सरसाइज में प्रवेश करते हैं ना, आइडिया लग जाएगा। कुछ नहीं करना है, कॉपी पेन जहाँ भी हो आराम से नीचे रख दीजिए, अपने कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ लीजिए। कॉपी पेन जो भी हो आपका सब संभाल के नीचे रख दीजिए, अपने कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ लीजिए। दो मिनट का समय लेकर के अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अंदर ये महसूस करना शुरू करिए, नीड नहीं ढूंढिए, पहले अंदर ये महसूस करना शुरू करिए कि अभी आप कैसा फील कर रहे हैं। हर समय हम कुछ ना कुछ फील कर ही रहे होते हैं। अपनी आंखें बंद करके अपने को ऑब्जर्व करना शुरू करिए, निरीक्षण करना शुरू करिए। हर समय हम कुछ ना कुछ फील कर ही रहे होते हैं, या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक। सकारात्मक होता है तो अंदर एक सहजता सी स्थिति रहती है, नकारात्मक होता है तो अंदर एक बेचैनी, एक तनाव, एक उलझन सी स्थिति रहती है। सकारात्मक की ये भी पहचान है कि उस स्थिति में मैं बने रहना चाहता हूँ, बने रहना चाहती हूँ। नकारात्मक की एक पहचान ये है कि मैं उस स्थिति को बदलना चाहता हूँ, बदलना चाहती हूँ। तो हर समय हम स्वयं किसी न किसी स्थिति में होते ही हैं। कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता है जब हम कुछ न कुछ महसूस नहीं कर रहे। इतना ही होता है
कि हम उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। कई बार ध्यान जाता भी है तो शब्दों के अभाव के कारण हम उसको बोल नहीं पाते। तो पहला स्टेप है अपनी स्थिति को सीधा सीधा महसूस किया जाए कि अभी हमको कैसा लग रहा है। दूसरे स्टेप में ये करना होता है कि जो हमको महसूस हो रहा है वो अगर सकारात्मक है तो मेरी क्या ज़रूरत पूरी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी सहजता से बैठे हुए होंगे, कंफर्टेबल पोस्चर होगा तो अंदर रिलैक्स हो सकते हैं। पोस्चर अनकंफर्टेबल होगा तो अंदर किसी लेवल पर इरिटेशन, बेचैनी, तनाव महसूस होगा। ऐसे ही विचारों में अगर कोई उलझन की स्थिति दिखाई दे रही होगी तो आप देखेंगे कि कोई ना कोई ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है जिसके कारण वो हो रहा है। और सकारात्मक होता है तो हमारी वो ज़रूरत पूरी रहती है। अगर आपको प्रॉपर रेस्ट का नीड पूरा हो गया होगा तो आप बैठने में कंफर्टेबल रहेंगे। रेस्ट की नीड पूरी नहीं हुई होगी तो अभी कुछ ना कुछ परेशानी सी महसूस हो रही होगी। तो कुछ और देखना ही नहीं होता है, सिर्फ अपने को देखना होता है कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। हमारा अपना ऑब्जर्वेशन हमको अपनी फीलिंग को बताता है और वहाँ से फिर हम नीड को पहचान लेने का काम करते हैं कि सकारात्मक है तो कोई नीड पूरी हो रही है, नकारात्मक है तो कोई नीड पूरी नहीं हो रही है। अब यहाँ से 1 मिनट का समय मैं आपको देता हूँ, आराम से आंखें बंद करके देखिए। मैं अपने इंस्ट्रक्शंस रोक रहा हूँ। जानने के लिए, अपनी भावनाओं को पहचानने के लिए अगर आपको कोई शब्द नहीं मिल रहा हो, सामने की स्लाइड पर देख करके शब्द ढूंढने का कोशिश कर सकते हैं। अगर अपनी भावनाओं को पहचानने के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहा हो, सामने की स्लाइड को देख करके शब्द पहचानने का कोशिश कर सकते हैं। सकारात्मक हो तो सकारात्मक वाली लिस्ट में ढूंढें, नकारात्मक हो तो नकारात्मक वाली लिस्ट में ढूंढें। तो अपनी फीलिंग तो सीधा सीधा हमको अपने ऑब्जर्वेशन से पता चलता है। दूसरे की फीलिंग जानने के लिए उसको सुनना पड़ता है, उसका चेहरा, उसका फेशियल एक्सप्रेशन, उसका भाव भंगिमा, वो देखना होता है। अपने को तो हम सीधा देख पाते हैं। उदाहरण के लिए, एंड नो ऑफेंस टू एनीवन, कोई भैया खांसी कर रहे थे। अगर मेरी अभी शांति की नीड है तो हमको खांसी इरिटेट करती है, तो फीलिंग इरिटेटेड, नीड शांति। वाक्य पूरा हो गया मेरा। इससे पता चल गया कि मेरी शांति की नीड थी, पूरी नहीं हुई तो मैं इरिटेट हुआ। ये बात अगर आपको समझ में आ गई, अच्छी लगी, एक सेटिस्फैक्शन महसूस होता है, शायद संतुष्टि। नीड क्या पूरी हुई? जिज्ञासा या समझना या ज्ञान, समझदारी, कोई भी शब्द दीजिए आप, तो उत्तर इतना ही होगा इसका। संतुष्टि, फीलिंग, संतुष्टि, नीड, जिज्ञासा। फाइन, माइक सर्कुलेट कर सकते हैं। मैं अंदर से अपने आप को हर्षित और खुश महसूस कर रहा हूँ। मेरी सकारात्मकता अंदर से फील कर रहा हूँ। फीलिंग हर्षित और खुश, ऐसे बोलना है।
फीलिंग हर्षित और खुश, नीड जो भी पूरा हुआ हो वो बता सकते हैं, अन्यथा कोई एक बता सकते हैं, पूरे सेंटेंस की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, माइक पास करते जाइएगा। सर अभी बेचैन महसूस कर रहा हूँ, अगर वो बेचैनी ख़त्म हो जाएगी तो मैं खुशी महसूस करूँगा। कम्युनिकेशन के कितने गैप्स होते हैं देखिए, मैसेज रिसीव्ड और मैसेज सेंड में बीच में कितना नॉइज होता है, हमको इतना ही बोलना है। फीलिंग बेचैनी, नीड जो आपने कहा ना बेचैनी खत्म हो जाए, ये देखिए कि क्या नहीं मिलने से आप बेचैन हो रहे हैं। गेस करने का कोशिश करिए, माइक दीजिए जरा इनको, एक आध केस देखता हूँ। क्या नहीं मिलने से आप बेचैन हो रहे हैं, थोड़ा रुक के पहचानिए। क्या मिल जाए तो ये बेचैनी खत्म होगी। दूसरी तरफ से ऐसे देखिए, इजाज़त मिल जाए। कल सर एक हमारी मीटिंग है यहीं भोपाल में। हाँ ये हुआ ना, देखिए एकदम क्लियरली निकल के आ जाएगा, क्लियरली निकल के आ जाएगा। ठीक है, मीटिंग अटेंड करने की परमिशन। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे तो उस मीटिंग का इम्पोर्टेंस और कंसिक्वेंस भी पहचान सकते, बट अभी इतना ही पहचानें, मीटिंग अटेंड करने की परमिशन। तो बोलना है फीलिंग बेचैनी, नीड मीटिंग अटेंड करने की परमिशन। प्लीज़। फीलिंग सर तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आराम की जो नीड थी वो मेरी पूरी हुई है कल बहुत आराम से। बढ़िया, सर की ज़रूरत नहीं है। फीलिंग तरोताज़ा, नीड आराम। फीलिंग तरोताज़ा, नीड आराम। सर फीलिंग जिज्ञासा। आदत देखते हैं सर, आदत कैसे काम करती है देखिए, प्रैक्टिस क्यों जरूरी है देखिए। फीलिंग जिज्ञासा, सॉरी फीलिंग जिज्ञासा। हाँ, और इसको कहते हैं उत्सुकता, अगर और ठीक से कहूँगा ना, फीलिंग उत्सुकता। और नीड योग्यता विकास। आगे बढ़ा सकते फीलिंग मैंने कुछ सीखा है और प्रेरित हुआ। फीलिंग कुछ सीखा है, तो मैंने कुछ सीख लिया है मैंने। ये सीखने को फीलिंग नहीं कहते हैं। सीखना नीड तो हो सकता है जी, सीखने की नीड पूरा होने से कुछ आप अच्छा वाला महसूस करें। प्रेरित हुआ। एक सेकंड, सीखने की नीड पूरा होने से प्रेरित हुआ, जो आपने कहा ना ये ठीक है। ठीक है, प्रेरित हुआ एक फीलिंग है, प्रेरणा महसूस करते हैं, प्रेरित होना महसूस करते हैं। नीड जो है, जिसको आप सीखना कह रहे हैं, समझना कह रहे हैं, योग्यता विकास कह रहे हैं, जो भी कहिए, तो वो नीड है। फीलिंग है प्रेरित हुआ, इंस्पायर्ड। फीलिंग व्याकुलता, व्यग्रता भी हो सकती है, बेचैनी भी हो सकती है। और नीड है आनंदपूर्ण समाचार की, सॉरी, आनंददायक समाचार की। मतलब यदि मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी चाहता हूँ, हाँ, तो उसके लेके शंकित हूँ, हाँ, व्यग्र ठीक है। हूँ, व्याकुल हूँ। व्यक्ति विशेष की कुशलता, व्यक्ति विशेष की कुशलता, व्यक्ति विशेष की कुशलता, ये मेरी नीड। जी, आपकी नीड ये हुई, व्यक्ति विशेष की कुशलता। भाई हो सकता, बहन हो सकती, माताजी हो सकते, पिताजी हो सकते, बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी कुशलता। कुशलता का मतलब उनका हो सकता है स्वास्थ्य का हो, जी। ठीक, उनका हो सकता है कुछ आज जॉब का हो, जी, ठीक। बिल्कुल बिल्कुल सर। बेचैनी, इसका मतलब अपने आप बेचैनी सुनते मुझे पता चल गया कि वो नीड अभी पूरा नहीं हो रहा है। थैंक यू। मैं परेशान हूँ, ये मेरी फीलिंग है। और नीड ये है कि मैं व्यवस्था के अनुसार चलूँ। बढ़िया, फीलिंग परेशानी, नीड व्यवस्था। प्रफुल्लित, ये मेरी फीलिंग है। और आवश्यकता जो है वो तनाव से मुक्ति। तनाव से मुक्ति आवश्यकता नहीं है। कोई चीज़ है जो मिल रही है हमको, जिससे हम प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं। कोई चीज़ मिल रही है हमको जिससे हम प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं। मिल क्या रहा है हमको इस समय जिससे प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं?
या जो छीन जाए तो अभी सारा प्रफुल्लित जो है वो गायब हो जाएगा। जिसके मिलने से प्रफुल्लित हैं वो छीन जाए तो परेशानी हो जाएगी ना कि नहीं। तो नीड ऐसे पहचाना जाता है। गेस करिए, एक ट्राई करिए आप, क्या हो सकता है आपका अभी। फीलिंग प्रफुल्लित, नीड, कोशिश करिए गेस करने का। थोड़ा और समझने दीजिए। ओके ओके, नो इशू। फीलिंग हर्ष, खुशी, प्रसन्नता है। नीड है सम्मान, स्थान, पैसा। ये जो पैसा कहते हैं ना, सामान्य रूप से इसको देखिएगा तो बेसिकली है समृद्धि या आवश्यकता से अधिक सुविधा। फीलिंग हर्ष, प्रसन्नता, खुशी। नीड है बेटे का परीक्षा परिणाम। फीलिंग खेद और नीड क्षमा मांगना। या इसमें देखिएगा ना एक एक स्टेप में, जैसे इन्होंने कहा कि बेटे का परीक्षा परिणाम। अब अगर लौट के आप इसको थोड़ा और कनेक्ट करने जाइएगा तो ये नीड सबकी कॉमन तो नहीं दिखेगी, ठीक है। लेकिन क्या कॉमन है आप देखिएगा तो परीक्षा परिणाम जुड़ा है बेहतर भविष्य से, राइट। तो अगर उसको कनेक्ट करके देखिएगा तो बेहतर भविष्य बेसिकली नीड है, बेहतर परीक्षा परिणाम उसका एक स्ट्रैटेजी है। पकड़ में आया? थैंक यू। नीड जिज्ञासा, आता हूँ, आपका नंबर संतुष्टि भी आएगा। फीलिंग। नीड जिज्ञासा, हाँ, उत्सुकता। हाँ हाँ संतुष्टि फीलिंग। हाँ सॉरी, नीड जिज्ञासा ठीक ही कहा था आपने। सॉरी, आई एम सॉरी। वो आदत कैसे होता है देखिए, हमको ये था कि हम पहले फीलिंग सुन रहे हैं बाद में नीड सुन रहे हैं, ठीक है। उन्होंने बोला नीड, मैंने सुना फीलिंग। देख रहे हैं, मैं अपना ही हालत बता रहा हूँ। फीलिंग खोज और नीड अभी पूरी नहीं हुई है तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या नीड है। सॉरी, नीड है खोज। फीलिंग खोज, फीलिंग खोज। नीड कंप्लीट नहीं हुई है तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या नीड है। वही, उसमें थोड़ा रुक के एक सवाल पूछना चाहिए अपने से कि क्या चीज़ खोज रहे हैं। कैसे पहचाना जाता है वो बता रहा हूँ। एक सवाल पूछिए कि क्या चीज़ खोज रहे हैं हम, ठीक है, वो पूछना चाहिए। अगर उसका कुछ जवाब मिलेगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। नहीं मिलेगा तो अंतिम उत्तर तो एक ही है, शांति। अभी मैं बहुत ही तरोताज़ा फील कर रहा हूँ और मेरी नीड यह है कि प्रेम पूर्वक आत्मिक संवाद की और भी बारीकियों को गहराई से समझ सकूं। बढ़िया। तो फीलिंग तरोताज़ा, नीड समझना। अब इसमें आत्मीय संवाद की बारीकी, ये सब स्ट्रेटजी है, तरीका है उसका समझने में। किसी दिन आत्मीय संवाद की बारीकी समझनी होगी, किसी दिन संवेदनाओं में उलझ गए होंगे तो उससे बाहर निकलने को भी समझने का जरूरत पड़ेगा। ऐसी अलग अलग जगहों पर जो उलझने होती रहती हैं वो सबको समझने की जरूरत पड़ सकती है। फीलिंग परेशान और नीड सहयोग। बढ़िया, बिल्कुल। इससे देखिए अपने आप सुनाई पड़ गया कि सहयोग की नीड पूरी नहीं हो रही है। एक चीज़ और बता देता हूँ, कई बार क्या होता है कि हम नीड को ऐसा पहचानते हैं, पति से सहयोग, पत्नी से सहयोग, श्याम से सहयोग, ठीक है, राम से सहयोग। नीड ऐसा नहीं होता है। राम से जो है ये स्ट्रेटजी है, तरीका है। सहयोग मुख्य बात है। हमको भूख लगी है, ये मुख्य बात है। पत्नी भोजन बना के दे, ये एक तरीका है। हम खुद भी बना सकते हैं, कहीं से मंगा भी सकते हैं, ये सब हो सकता है ना। तो तरीके को धीरे धीरे हमको फ्री करने का आदत डालना होता है कि हम दोनों पहचानते हैं। पत्नी से को तरीके के रूप में पहचानते हैं, सहयोग को मुख्य नीड के रूप में पहचानते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर पत्नी से वो पूरी नहीं हो रही है किसी भी कारण से, उनका अपना ही जॉब हो, घर से बाहर गई हुई है 15 दिनों के लिए, बच्चा बीमार है, हॉस्पिटल में है, तो आप आराम से देख सकते हैं कि ये भोजन की नीड या सहयोग की नीड कहाँ कहाँ और से हम पूरा कर सकते हैं। ये उपाय दिखने पर हमारा ध्यान चला जाता है।
अगर वो पूरा ही चिपके रहेंगे कि पत्नी से सहयोग, ठीक, तो फिर स्ट्रेटजी पे अटक गए तो और नीड नहीं दिखेगा, और तरीके नहीं दिखेंगे उसमें आगे, ऐसा लगेगा आप तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। फीलिंग बेचैनी, नीड आंसर। बढ़िया। फीलिंग बेचैनी, नीड अच्छा परीक्षा परिणाम। बढ़िया। उसमें पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो बेहतर भविष्य से जाके कनेक्ट होगा। तो अच्छा परीक्षा परिणाम एक स्ट्रेटजी है, बेहतर भविष्य मुख्य बात है। फीलिंग दुख और नीड योग्यता विकास। भैया थोड़ा क्लैरिटी चाहूँगी। अच्छा परीक्षा परिणाम, ये मेरे क्लास के स्टूडेंट के लिए मैं चिंतित हूँ, तो इसको। बढ़िया। तो अब आप रुक के देखिए कि बच्चों का अच्छा परिणाम या क्लास का ही, तो क्लास के बच्चों का बेहतर भविष्य। और थोड़ा पीछे जाके देखिएगा, हो सकता है ये आपके अपने सम्मान से जुड़ा हुआ, मुझे नहीं पता, आपको देखने की जरूरत पड़ेगी कि भाई हमारे क्लास के बच्चों का रिजल्ट अच्छा आए, वो अपने सम्मान से भी जुड़ा होता है, तो वो क्या है वो देख सकते हैं। भैया सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो फीलिंग दुख की उसमें विचारों में उलझन, थोड़ा सा वो बोल सकते हैं क्या, दुख की जगह विचारों में उलझन। बेसिकली फीलिंग उलझन एक फीलिंग है, जो अपन दुख बोल रहे हैं उलझन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए ये शब्द तो क्या लेते हैं, ये बेसिकली वो होता है जो हमारे आप को कनेक्ट कर दे, शब्द उतना ही चाहिए। फीलिंग चिंतित, नीड स्वास्थ्य लाभ। शांति। फीलिंग चिंता, नीड की व्यक्ति विशेष ठीक है कि नहीं। फीलिंग आत्मविश्वास, नीड सहयोग। पूरी हो रही है नीड। फीलिंग प्रफुल्लित, सम्मान, नीड सम्मान। फीलिंग जिज्ञासा, नीड संवाद की कमी। नीड संवाद की कमी नहीं है, स्थिति है संवाद की कमी। नीड तो है बेसिकली संवाद की आवश्यकता। फीलिंग्स पेशेंस और नीड समय अनुसार सब कुछ ठीक ठाक होना। बढ़िया। ये सब को धीरे धीरे प्रेसाइज कर सकते हैं आप अपने में समय के साथ, कि ये समय अनुसार सब कुछ ठीक ठाक को कैसे शब्द और दे सकते हैं बेहतर, ये सब अभ्यास से सुधरता है। फीलिंग संकित, नीड कल की छुट्टी। बढ़िया। फीलिंग चिड़चिड़ापन, नींद रेस्ट। बढ़िया। इससे हमको पता चल गया कि रात में तुम कहीं इंगेज थी। फीलिंग धैर्यता, नीड खुश रहना। फीलिंग मैत्री, नीड संबंध। फीलिंग उत्सुकता, नीड योग्यता विकास। फीलिंग जिज्ञासा और नीड योग्यता विकास। फीलिंग उत्सुक, नीड ज्ञान की प्राप्ति। नीड आराम, फीलिंग क्लांत। हिंदी अच्छी है आपकी। नीड जिज्ञासा, फीलिंग आनंदित महसूस करना। जैसे ही कहे ना फीलिंग आनंदित महसूस करना, अपने आप सुनाई पड़ता है कि जिज्ञासा की नीड पूरी हो रही है। ठीक है। फीलिंग उत्साहित, नीड जिज्ञासा। उत्साहित कह के जब जिज्ञासा कहते हैं ना, इससे ये पता चलता है कि कुछ पूरा हुआ है, कुछ बाकी है। उत्साह कब होता है? कुछ हुआ है, कुछ और के लिए लग रहा है कि हो सकता है। ये सब धीरे धीरे पकड़ेंगे ना, तो अपने आप सब पकड़ में आना शुरू होगा कि क्या कह रहा है अगला। आवश्यकता, स्वस्थता और नीड क्षमा चाहते हैं, भाव, घबराहट, बेचैनी, अधीनता। बढ़िया। इससे पता चल रहा है कि जरूरत पूरी नहीं हो रही है।
फीलिंग उत्सुक और नीड समझ। थैंक यू। फीलिंग संतुष्ट, नीड समझना। फीलिंग एक्साइटेड और नीड नॉलेज। एक्साइटेड। फीलिंग बेचैनी और नीड धैर्य। फीलिंग रोमांचित, नीड आज़ादी। नीड आराम और फीलिंग हल्कापन। फीलिंग बेचैनी, चिंता और नीड है छोटी बेटी का अच्छा स्वास्थ्य। एक सेकंड के लिए रोकूंगा। एंड जो लोग भी जैसे ये कह रहे हैं ना, मान लीजिए कि परिवार का ये है, मतलब नीड की जगह पर बच्चों का बेहतर परीक्षा परिणाम बताया, कि इन्होंने कल की छुट्टी बताई, ये सब से मुझे अपने आप एक बात सुनाई पड़ गई कि आप लोग यहाँ बैठे हुए क्या सोच रहे हैं कि नहीं। अपने आप पता चल गया ना हमको, ठीक, बिना कुछ किए हुए। ठीक, कंटिन्यू। फीलिंग जिज्ञासा, नीड सहयोग। फीलिंग सहजता और नीड समझ। फीलिंग मुदित और नीड सामाजिकता। मुदित प्रसन्न। फीलिंग चिंतित और तनाव, नीड्स समय पर कार्य न होना। फीलिंग हर्ष, समय प्रबंधन, समुचित समय प्रबंधन। नीड खुशनुमा वातावरण। फिर से नीड जो है खुशनुमा वातावरण, नहीं, हर्ष और प्रसन्नता। हाँ। और फीलिंग जो है हर्ष और प्रसन्नता और खुशनुमा वातावरण, नीड। परफेक्ट। अपना जी। फीलिंग आत्मविश्वास और नीड आत्मविश्वास की निरंतरता। फीलिंग जो आत्मविश्वास कह रहे हैं ना, वो एकदम ठीक है, और नीड में वो निरंतरता जो कह रहे हैं, तो ऐसा भाषा बनेगा। फीलिंग नीड जो है ना आत्मविश्वास है। फीलिंग में देखिएगा आप क्या है ना, अगर प्रिसाइजली कह सकते हैं वैसा भी, सशक्त महसूस कर रहे हैं, पावरफुल नहीं, वो चला जाएगा। अच्छा। आत्मविश्वास स्टेबल पोजीशन और इसी स्टेबल पोजीशन की कंटिन्यूटी। थैंक यू। फीलिंग खीज और झंझलाहट, नीड अनइंटरप्टेड क्लास। आगे बढ़ा सकते हैं। फीलिंग मल्टीपल है थोड़ी सी। हर्ष, प्रसन्न, उत्साह, धैर्य, उत्सुक, फुर्तीला और आशान्वित। और नीड है मेरी शांति, आराम और आनंद। घबराहट, आत्मविश्वास। फीलिंग शांति और नीड आनंद। ये दोनों पर सोचिएगा। ज़्यादातर समय जो है ना, ये शांति और आनंद, ये दोनों कई बार आपको नीड में दिखेगा। फीलिंग अगर अपने में पहचानने जाइएगा ना, तो उससे कोई एक सहजता जैसी स्थिति लग रही होगी शायद, ठीक है, या बिल्कुल वही शब्द लेना हो तो शांत बनेगा, शांत। उसको पहचानने जाइएगा तो दिखेगा धीरे धीरे। मैं एक राउंड इसलिए करवा दे रहा हूँ कि थोड़ा सेंस बनना आपको शुरू हो, बाकी तो फिर आपका अभ्यास है। देखते हैं, बिना पूछे अगर अगले की नीड आप समझ लें और वो पूरी हो जाए तो प्रसन्न हो जाते हैं ना। नायक जी कह रहे हैं यही तो चाहते थे हम। फीलिंग होपफुल, नीड पीड़ा और चिंता। ये जो पीड़ा और चिंता नीड कह रहे हैं ना, ये बेसिकली नीड नहीं है, ये भी एक फीलिंग है। अब आप देखेंगे इसमें क्या मैं सुन पाया इतने से ही, तो मैं ये सुन पाया कि इनकी कोई नीड अभी पूरी नहीं हो रही है, इसलिए ये चिंतित है, पीड़ित है, पीड़ा है। साथ में कुछ संभावना दिख रही है कि शायद ऐसे ऐसे पूरा हो सकता है, इसलिए होपफुल है। तो मैं अभी नीड नहीं पूछ रहा हूँ, पूछेंगे तो पता चल जाएगा। फीलिंग प्रसन्नता, खुशी, स्नेहिल और नीड है आशान्वित।
आशान्वित भी एक फीलिंग है। अगर आप पूछेगा कि इसमें नीड क्या होगा तो शायद बेहतर कुछ समझने का आगे हो सकता है। आई डोंट नो, मतलब आप ही पहचान पाएंगे कि किस बात के पूरा होने से आप ऐसा अच्छा महसूस कर रहे हैं। दूसरी भाषा में कहें तो वो चीज़ अगर हट जाए तो ये खुशी भी चली जाएगी। खुशी का कारण क्या है? वो नीड है, नीड है। प्रसन्नता, खुशी, हर्ष। नीड मेरी है प्रेरणा मिलना। फीलिंग है व्याकुल, असहजता, और नीड है शांति और आनंद। इसमें और थोड़ा जब बारीक घुसेंगे ना तो ये दिखेगा कि फीलिंग में व्याकुलता कहा, नीड में शांति और आनंद कहा। थोड़ा और रुक के देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि शांति और आनंद को हम किसी न किसी चीज़ से जोड़ लेते हैं कि ये मिलने से शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। बेसिकली वो चीज़ हमारा नीड है, क्योंकि आनंद के नाम पर किसको ढूंढने जाएंगे? फीलिंग एक नकारात्मक, एक सकारात्मक में क्षमा और नकारात्मक गिल्ट, और नीड है इसकी संबंध का भाव स्थापित करना, परस्परता में बेहतर संबंध। अधीर, प्रॉपर प्लानिंग। पीछे दे सकते, पीछे। भैया फीलिंग है होपफुल और नीड है व्यवहार कुशलता। नीड क्या कह रहे हैं? व्यवहार कुशलता। भैया फीलिंग में पीड़ा और जिज्ञासा, और नीड में रिलैक्स। नीड में रिलैक्स, दोनों ही केस में। ठीक है। रिलैक्सेशन की नीड जो है ना, वो अगर पीड़ा कह रहे हैं तो पूरी नहीं हो रही। ठीक है। जिज्ञासा या कोई ऐसा कह रहे हैं इसका मतलब कुछ संभावना दिख रही है। बहुत बार देखेंगे तो मिक्स्ड भी होता है, मिक्स्ड भी होता है। ज़िंदगी के बहुत सारे जो हमारे एक्सपीरियंस है ना वो तो मिक्स्ड ही हैं। उसी आदमी का कुछ अच्छा लग रहा होता है, कुछ खराब लग रहा होता है। अच्छा वाला ठीक लग रहा होता है तो एक कोई अच्छी फीलिंग जनरेट हो रही होती है, जो ठीक नहीं लग रहा होता है उससे कोई एक नकारात्मक वो जनरेट हो रहा होता है। हाँ दीदी, आप अपना बोल के बढ़ा सकते हैं, आपने कह दिया ना। हाँ, थैंक यू जी भैया। फीलिंग जिज्ञासा, उत्सुकता, और जो नीड है वो समझ का विकास। आपका सुन नहीं पाया मैं दीदी, एक बार फिर से बोलेंगे? मेरा? हाँ। फीलिंग जिज्ञासा और नीड सहयोग। नीड, नायक जी ये कह रहे हैं कि नीड वाला चार्ट भी बगल में होता तो सहयोग मिलता। मैंने सोचा उसके लिए क्या किया जाए, बट अभी अगर बोर्ड पे उसको लिखने जाएंगे तो और टाइम चला जाएगा। अगली बार से उसको ध्यान रखेंगे। ये मेरे लिए एक अच्छा सजेशन है कि एक तरफ वो चार्ट रहे, दूसरी तरफ ये डिस्प्लेड रहे तो बेहतर होगा। वैसे मैं बताऊं, मुझे भी ये लग रहा था मैं ये कि एक ही दिखा सकता हूँ, तो मैंने काफ़ी देर सोचा कि दो में से कौन सा दिखाऊं, पर मुझे लगा फीलिंग दिखानी चाहिए तो शायद नीड कनेक्ट करने में आपको एक स्टेप मिलेगा, क्योंकि फीलिंग सीधा ऑब्जर्वेशन से पता चल जाता है। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर वो मैंने सोचा कि छोटा करके रख दूं, पर फिर मुझे लगा कि शायद पीछे से दिखाई नहीं देगा। ये दोनों नीड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग ऊपर वाला महसूस कर रहे होंगे, कुछ लोग नीचे वाला भी महसूस कर रहे होंगे, कुछ लोग दोनों। फीलिंग उलझन और नीड निर्णय। आपको सुन के लगता है आप तो क्लास में है ही नहीं हमारे। फीलिंग इंस्पायर्ड, नीड क्लैरिटी। प्रफुल्ल जी कह रहे हैं फीलिंग इंस्पायर्ड, नीड क्लैरिटी। फीलिंग आशान्वित, ऊर्जित, और नीड है नज़दीकी जुड़ाव। बढ़िया। फीलिंग है जिज्ञासा और कोमलता, और नीड है परेशान, बच्चे को लेके। बच्चे को लेके परेशान नीड नहीं होता है, बच्चे की किसी नीड के पूरा नहीं होने से परेशान हो रहे हैं। उदाहरण के लिए बच्चे का बेहतर स्वास्थ्य, पकड़ में आया? हाँ, बच्चा अकेला है ना तो शायद उसकी सुरक्षा की नीड होगी। ठीक,
शायद वो क्या कर रहा है इस समय ठीक है, इसको जानने की नीड होगी। समय का सदुपयोग कर रहा है, इसको जानने की नीड होगी। होता है ना, बच्चा घर पे है तो भाई टाइम में क्या कर रहा है इस समय, खुशी की नीड। नीड स्कूल से छुट्टी और फीलिंग खुशी। इनफैक्ट कह रहा है फीलिंग खुशी और नीड में कह रहा है स्कूल से छुट्टी। बहुत ठीक से देखेंगे ना, बहुत ठीक से देखेंगे तो नीड स्कूल से छुट्टी नहीं है, उससे तो मुक्ति मिला है। नीड क्या है? कुछ मनपसंद काम करने को मिल रहा है। कुछ मनपसंद काम, फ्रीडम ऑफ चॉइस हो सकता है, स्वतंत्रता का अवसर मिल रहा है, ठीक है। मम्मा के साथ रहने का अवसर मिल रहा है, ठीक है, या बाहर घूमने का अवसर मिल रहा है। पेपर चल रहे हैं, पेपर नहीं देना है इसलिए पेपर चल रहे हैं अभी। सही बात है, बताएंगे ना हम लास्ट में। हम खड़े हैं बताने के लिए, नंबर तो आए हमारे पास। सर्कल पूरा हो गया ना, पीछे 2 लोग हैं, दोनों लोगों को दे दीजिएगा, राजेश जी को, फिर हमारे कैमरा वाले भैया को। नमस्ते। हैप्पी और नीड मेरा है एक्साइटेड। कार्य का पूरा होना और उससे पूर्णता आना, खुशी होना। बढ़िया। और कोई बचे? यस, देन इट्स माय टर्न नाउ। फीलिंग होपफुल, नीड प्रॉपर कंट्रीब्यूशन। अगर आप इसको ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट हमसे लेंगे तो मैं ऐसा कहूँगा, आप लगभग 75, मैं 75 भी 75 नहीं बोलूँगा, अगर कहना ही है तो मुझे काउंट तो किया नहीं हूँ, मैं एक लगभग अनुमान से कह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं 75 नहीं कहूँगा। आप 75 लोगों के फीडबैक को सुन करके, ठीक, मैं आशान्वित महसूस करता हूँ, आशान्वित महसूस करता हूँ। क्या नीड मेरी पूरी हो रही है? वर्कशॉप में आपको प्रॉपर सहयोग, कार्यशाला के दौरान आपके समझने में प्रॉपर सहयोग, मैं इसी के लिए यहाँ हूँ, उसी नीड को फुलफिल करने के लिए हूँ, उसी नीड को फुलफिल करने के लिए। ऐसा होता। आप इसमें आगे देखेंगे तो अलग अलग और भी फीलिंग्स हो सकती हैं, और भी नीड्स हो सकते हैं, एक टाइम में बहुत सारा भी हो सकता है। ये पकड़ में आया? कोई भी प्रश्न हो तब एक बार हम ओपन कर लेते हैं इसी पर, बाकी टॉपिक पर प्रश्न नहीं। और मैं फिर से बताऊं, अगर बाकी टॉपिक पर प्रश्न पूछेंगे तो इंटरप्शन, हम इंटरप्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम कहेंगे प्लीज कंटिन्यू, इंटरप्शन। माइक लीजिए, सब लोग जाने इस बात को। भैया कभी कभी समझ में नहीं आने लगता कि कैसा फील हो रहा है। वही थोड़ा ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे ना, तो सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहिए कि ठीक लग रहा है कि खराब लग रहा है। पहले वो कैटेगरी पहचाननी होती है, ठीक लग रहा है कि खराब लग रहा है। माइक दो उनको। हाँ, ये बात तो ये कॉन्फिडेंस बन रहा है कि ये कैटेगरी पहचान सकते? बिल्कुल भैया। बस जैसे ही हो जाए तब इस दोनों में कोई एक हो गया। अब वो शब्द के कुछ नहीं करना होता है, वो चार्ट सामने रख के 1 मिनट बस उसको देखते रहिए। एक बार चार्ट को, एक बार अपनी स्थिति को, एक बार चार्ट को, एक बार अपनी स्थिति को, ठीक है। एक समय पे आपको फ्लैश कर जाएगा। यानी भैया फिर तो पोस्टर बना बना के घर में लगाने पड़ेंगे। शुरुआती दिनों में अभ्यास के लिए उसकी ज़रूरत है। उसको घर में पोस्टर लगाएं, ये एक स्ट्रेटजी है। रोज़ 15 मिनट बैठ करके सुबह देख लें, ये एक स्ट्रेटजी है। ऐसी 20 स्ट्रेटजी हो सकती।
साथ में लोग रहते हैं तो एक दूसरे से बच्चा बच्चा क्विज खेलता रहता ना, ठीक, ऐसा छोटे बच्चों में तो हम गेम खिलवाते, फीलिंग का और नीड का, बढ़िया खेलते रहते, बताने का भी, गेस करने का भी। तो समझ में नहीं आ हाँ, होता है ना, होता है ना। नीड्स जब ध्यान देने जाएंगे ना, अपने को ऑब्जर्व करेंगे तो फीलिंग दिखेगा। बट नीड से भी देख सकते हैं, जैसे मैं वर्कशॉप में आने के पहले ही हमारा नीड है प्रॉपर कंट्रीब्यूशन, सीधा देख सकता हूँ मैं, नीड है प्रॉपर कंट्रीब्यूशन। जैसे हमारी नीड पूरी नहीं होती तो हमारी बेचैनी बढ़ती है, और उसी पे किसी का टोंट वगैरह या फिर ऐसा कुछ आ जाए तो और बेचैनी बढ़ने लगती है। तो उसके लिए मैं धैर्य रखता हूँ, तो मेरे को एक आसानी, मतलब अच्छा लगता है। तो क्या ये सही है? वही सही है का मतलब इतना ही है कि हमको अपनी नीड्स को पूरा करने की एक ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए जिसमें अपना भी नीड पूरा होता रहे और दूसरे को कम से कम कोई नीड में बाधा ना हो। मिनिमम जगह क्या है आदमी के जीने का? स्ट्रेटजी ऐसी हो कि अपनी नीड पूरी होती रहे और दूसरे की नीड में कोई बाधा नहीं हो। ये न्यूनतम जगह है। सारी समस्या का मतलब क्या है? मैं अपनी नीड को पूरा करने पर फोकस्ड हूं, आपकी नीड का हमको कोई ध्यान नहीं है। समस्या तो इतना ही है ना जी सारा। तो इसलिए जब हमको कोई समस्या भी कहनी होती है तो हम ये नहीं कहते हैं कि तुम ये नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो तो एक ट्रिगर है। मुद्दा क्या है? मेरी ये नीड पूरी नहीं हो रही है। ये बात पकड़ में आई? क्या कह रहे? ये बात पकड़ में आई? क्या बात कही मैंने? नायक जी एक सेकंड इनको दीजिएगा, मैं आप ही को वापस दूंगा। क्या कहा मैंने? माइक दे दीजिए। पता चल रहा है आपको? हम अपने प्रश्नों में जो उलझे होते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें हमको सुनाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती। माइक दे दीजिए इनको प्लीज, फिर मैं आऊंगा आपको। मैं तो सिर्फ चेक कर रहा हूं, मैं अपने लिए भी चेक करता हूं कि मैं कोई प्रश्न पूछने वाली स्थिति में हूं और अभी 5 मिनट लगेगा, वो 5 मिनट हमको क्या सुनाई दे रहा और क्या नहीं दे रहा। मैं अपने लिए एक स्ट्रेटजी यूज करता हूं। उसमें क्या होता है? उसमें भैया होता है कई बार के प्रश्न भूल जाएंगे। कुछ नहीं करिए, अपनी कॉपी में उसको लिख लीजिए। 10 सेकेंड लगेगा, लिख गया। अब आप कम से कम 4 मिनट 50 सेकेंड तो सुन पाएंगे। जब भी उस तरह का कोई प्रश्न उठ जाए ना, उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कॉपी में लिख लेना। ये एक स्ट्रेटजी है मेरी कि उसको मैं नोट करके छोड़ देता हूं, तो आश्वस्ति हो जाती कि यार भूलेंगे नहीं अब इसको, अब सुन सकते हैं इनकी बात को। धन्यवाद, धन्यवाद भैया जी। आज खुशी हो रही है कि सत्र की शुरुआत बहुत शानदार ढंग से हो रही है जी। हाँ, ताली बजा सकते हैं भाई, बजा। नायक जी कह रहे हैं तो ताली बजा दीजिए। हाँ, मैं देखता हूँ, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है कि ताली बजाना भी मतलब हमारी प्रेरणा का एक मतलब जो है लिंकिंग स्टेज है। मैं भैया थोड़ा सा उस पॉइंट पर जा रहा हूँ, जैसे नकारात्मक फीलिंग्स हमारे में आती है तो हमारी नीड मतलब थोड़ी क्लियर रहती है। जैसे उजड़ा हुआ एक मतलब मैं अपने आप को अकेला पाता हूँ, तो जैसे कि मेरे को सहयोग की भावना है ना मिलती है, तो नीड मतलब सहयोग की, तो वो तो वहाँ तो स्पष्ट हो रहा है। लेकिन जब मेरी सकारात्मक फीलिंग्स है तो मेरी नीड को जो है ना वहाँ आइडेंटिफाई करना है। जैसे मतलब मैं आनंद में हूँ, ठीक है, तो अब मेरी नीड को कैसे ट्रेस करेंगे यहाँ पे? शायद व्यवस्था देखिए क्या पूरा होने से आनंद हो रहा है। एकदम सिंपल सवाल पूछना होता है अपने से कि क्या चीज मिला हुआ है जिससे मुझे आनंद महसूस हो रहा है। हाँ, तो जो नीड है वो मिलती है तभी तो आनंद है। जैसे कि मतलब मुझे आनंद तब
सेटल हो जाएंगी। तो पहला जगह है अंदर से शांत और खाली रहना। ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? किन्हीं को प्रश्न हो तो बताइए। ये जजमेंट हो जाता है अंदर से, भाई खाली है तो जजमेंट भी नहीं हो, कोई विचार ही चल रहा हो अंदर ना, तो भी आप सुन नहीं पाते। जजमेंट तो आगे की बात है, जो मैं अगले पॉइंट में कह रहा हूं। सेफ स्पेस देने की जरूरत होती है। एक सेकेंड आता हूं ना लौट के। सेफ स्पेस देने की जरूरत होती है, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर मैं रोक रहा हूं तो आप सुन पाएंगे। अगर आप नहीं सुन पाएंगे ऐसा मुझे लगेगा तो मेरा रुक जाना ज़्यादा ठीक है, मेरा रुक जाना ज़्यादा ठीक है। मैं आप पे उम्मीद करता हूं कि आप रोक पाएंगे, इसलिए मैंने रोक लिया आपको। नहीं तो मुझे रुकना बनता है। जैसे ही वो हमको लगेगा कि वो नहीं सुन पा रहे हैं, मैं बोलूं क्यों फिर। तो ये सेफ स्पेस देने का मतलब होता है कि जब हम बोल रहे होते हैं और अगले को किसी भी तरह से लगता है कि ये हमको जज कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, या इसका व्यवहार इस बात को सुन के बदल जाएगा हमसे, ऐसी कोई भी आशंका हमको, या आपने उपहास उड़ा दिया, ऐसा कुछ भी आप कर देंगे ना, आप देखिएगा मैं शेयरिंग करते हुए वहीं रुक जाऊंगा। पकड़ पाते? सेफ स्पेस हम नहीं देते हैं घर में, इसलिए बोल नहीं पाता है, चाहे बच्चा हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो। सेफ स्पेस देने का मतलब ये दो है। उसको ब्लेम, जजमेंट, क्रिटिसिज्म ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरा, हमारा व्यवहार आगे भी उसके साथ वही रहेगा, आगे वही रहेगा का मतलब उस घटना को आप 10 लोग तक जाके बोल नहीं देंगे, ठीक है। इसको सुन के आप उससे घृणा नहीं करने लगेंगे, ठीक है। हमको जिस बात को भी लगेगा कि ये सुन के दीदी घृणा कर लेंगी, मैं शेयर करूंगा, मैं रुक जाऊंगा। जाने अनजाने ये सेफ स्पेस नहीं देते हैं हम लोग एक दूसरे को। आज हम लोग सिर्फ एक सुनने का सिंपल वो करेंगे, कोई घटना घट रही हो और आप दूसरे को शेयर करने चाहिए, और दूसरा इंटरप्ट करे अलग अलग तरीकों से, देखिए कैसा लगता है आपको, और दूसरी बार फिर उसी घटना को देखिए कि अगला पूरा ठीक से सुने, तब कैसा लगता है आपको। ये 2 पॉइंट समझ में आया? अब इस पर प्रश्न पे आ जाते हैं, जहां भी था। माइक दे दीजिए प्लीज। भैया, जब कोई बात सुन रहे होते हैं तो सुनने की कला जैसे आप बता रहे हैं, तो उसको हम अंदर अंदर ट्रांसलेट भी कर रहे होते हैं, फिर उसको अपनी भाषा में समझ भी रहे होते हैं, अभी मतलब महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब तक हम वो ट्रांसलेट है समझ रहे होते हैं, तब तक वो आगे बात बढ़ जाती है। तो इस स्थिति में हम एज इट इज़ सुन सके, उसके लिए कोई 1-2 की पॉइंट्स। अभी तो मेरा सुनने से संबंधित है, जो पहले वाला प्रश्न था वो बाद में। 1 सेकंड के लिए, हाँ, इसी को रिस्पॉन्ड करता हूँ। 2 में से एक उपाय, या तो हमारा ये ट्रांसलेशन का स्पीड बढ़ जाए, या अगला धीरे बोले, 2 ही तो ऑप्शन है। तो हम दोनों पे काम करते हैं, अपना सुनने का, ट्रांसलेट करने का कैपेबिलिटी बढ़ाते रहते हैं। दूसरा, तब तक आपसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि मेरी पिछली बात छूट गई है, थोड़ा धीरे बताएंगे क्या। आज आप मेरी स्पीड देखेंगे ना, कम हो रखी है। माइक दीजिए। जनरली मतलब ये देखा गया है कि जो स्पीकर और लिसनर होते हैं, तो तीव्रता से कौन सुनाना चाहता है, अगर ये बात आ जाती है तो सुनने वाले दोनों ही नहीं हैं और सुनाने के लिए ही है, तो कम्युनिकेशन में ब्रेक आ ही जाएगा ना। तो मतलब ये देखा गया, बहुत प्रैक्टिकल बात हो रही। और जनरली सुनाने वाला क्यों आतुर है सुनाने के लिए, इस बात को देखेंगे तो कहीं न कहीं वो अपने को स्पेसिफाई या विशेषता में, या अपने को कहीं न कहीं वो प्लेसमेंट करना चाह रहा है कि मैं ये हूँ। और सुनने वाला भी अगर उसी स्थिति में है कि इसने क्या सुनाया, अब मैं सुनाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लिसनिंग है, अगर जो आप स्पेस का पहली जगह दिया आपने कि शांत और खाली रहना,
उसको सुनने के लिए जैसे ही हम जगह देते हैं और वो सुना, थोड़ा सा पॉज देते हैं, तो वो पूरी तरह से खुल करके पेश होता है। और ये पॉज देना ही उसके सम्मान की बात है। यही स्नेह है, ऐसा मुझे दिखाई पड़ता है। जी, इसमें होता क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें आप देखिएगा ना, धीरे धीरे इंटर कनेक्शन पे निर्भर करता है। जैसे श्रद्धा दी के लिए हमको एक अनुमान है कि वो बुरा नहीं लेंगी, तो मैंने बीच में वो कर लिया, ठीक है। हमको ये भी उम्मीद था कि वो प्रश्न को रोक लेंगी, तब तक सुन लेंगी। ये मैंने एक आकलन किया है, ठीक है। ये आकलन कभी सही भी होता है, कभी गलत भी निकल जाता है। कि मैंने सोचा तो था कि श्रद्धा जी रोक लेंगी, लेकिन नहीं रोक पाई अपने को। तो इस तरह के स्थिति तो हो सकती है कि कभी मैं आकलन कुछ करूं आपके बारे में, आप कुछ करें हमारे बारे में, वो ऊपर नीचे हो सकता है। क्या करेंगे? लौट के सिंपल रिकरेक्ट कर लेंगे। भाई एक बार में अगर मुझे दिखेगा कि नहीं, श्रद्धा दी पुराने प्रश्न को होल्ड करके नहीं रख पाई, इस बात को नहीं सुन पाई, मैं अगली बार से श्रद्धा दी को नहीं रोकूंगा, मैं अपने को करेक्ट करूंगा। अगली बार से श्रद्धा दी को बोलने दूंगा, मैं रुकूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो कनेक्ट कर ही लूंगा। आप पूछिएगा मैं क्यों रोकना चाहता हूं उनको? किसी सेंटेंस के फ्लो में हम होते हैं तो सुनने वाले 75 लोग हैं। हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा हो, गलत भी हो सकता, कि 74 लोग इस सेंटेंस को पूरा सुन लेंगे तो उनको बात ठीक से पकड़ में आ जाएगी, और अगर टूटेगा तो उनको पकड़ने में कठिनाई होगी। ये मेरा एक आकलन है, आकलन है, ठीक है। कभी सही भी हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी तो रहती है, रहती है। तो भैया जी ये भी देखा गया कि जो पीड़ित है, अक्सर देखा गया है कि जो पीड़ित है, जो कंप्लेनिंग मोड में है, जो डिस्टर्बटेड है, वो पहले बोलने की बहुत मतलब प्रयास करेगा। वो सुनाने के मूड में बहुत ज़्यादा रहता है बल्कि सुनने के। मेरी और जनरली शिकायतें आती कि मेरी नहीं सुनी जाती है, तो वो कंप्लेनिंग मोड में जी रहा है, जबकि वो उसको कहीं गेट नहीं मिल रहा है कि मेरे कोई सुने। तो प्रॉब्लम वहाँ रजिस्टर होकर के वो ब्लास्ट होती है। ठीक कह रहे हैं। उसको स्पेस कहीं परिवार में या मित्रों में भी नहीं मिल रहा है, तो जाकर के ये मतलब जो खास करके संवाद में जो स्पेस वाली बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक कह रहे हैं। इसीलिए जो कल से बात कह रहा हूँ ना, कि अगर हम दोनों ही पीड़ा में हैं तो बात नहीं हो सकता है। पहले किसी विधि से हमको पीड़ा से बाहर आना होता है, तभी बात हो सकती है आगे। अगर हम दोनों ही पीड़ा में हैं तो पहले हमको किसी विधि से पीड़ा में आना होता है। ठीक वैसे ही है जैसे हम दोनों बीमार हैं, अब कौन किसका सेवा करेगा? क्या करना पड़ेगा? हमको किसी विधि से पहले स्वस्थ होना पड़ेगा, फिर हम सेवा कर सकते हैं आपकी। ये बात पकड़ में आती? अब मेरी एक क्या कठिनाई होती है वो बताऊं। उस पिछले प्रश्न पे ही मुझे जितने उत्तर देने होते हैं, उतने समय में 3-4 लोगों के हैंड रेज हो गए। तो अब मुझे यही नहीं समझ में आता कि मैं उसको पूरा करूं या उस उत्तर को आधे में छोड़ करके बढ़ जाऊं। क्या होता है, हमको लगता है वही, ये भरोसा नहीं होता है हमको कि 5 मिनट होल्ड करने से हो सकता है उत्तर मिल ही जाए, मिल ही जाए, मिल ही जाए। अब देखेंगे, इतनी बात मैंने कर दी ना, पिछला वाक्य क्या हो रहा था यही किसी को याद नहीं होगा। तो अब अगर मुझे कनेक्ट करना होगा तो पिछली पूरी लाइन बोल के कनेक्ट करना होगा। और जब मैंने कहा ना किसी को याद नहीं होगा, ये भी एक जजमेंट है। कहना ये बनता है कि ज़्यादातर लोगों को याद नहीं होगा, क्योंकि वो होगा ना तो 1-2 लोग भी जो बैठे होंगे वो कहेंगे हमको याद है। कम्युनिकेशन ही बता रहा हूँ मैं, हर स्टेप पर, हर स्टेप पर। और मैं खुद भी पार्ट ही हूँ आपका जी, सीख ही रहा हूँ मैं भी। जी प्लीज़। जैसे सर हम किसी को कुछ बताते हैं, मतलब सामने वाले से प्रॉब्लम है कोई भी चीज़, उसको सुनाते हैं, अगर वो धैर्य से सुन ले, कोई रिएक्शन ना दे, कुछ भी नहीं बोले उसके बाद, कुछ भी उसके बाद ना बोले,
तो एक ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है कि मैं उस सॉल्यूशन का मैं खुद हल निकाल सकता हूँ। जैसे क्या है, सुबह मैं 5-6 बजे उठा तो एक प्रश्न आया मेरे अंदर, बेचैनी से हुई उससे। अब मैंने कि अब मैं क्या करूँ इसका, अभी कोई सुनने वाला भी नहीं है। तो मैंने लिखा इसमें पूरी डिटेल जो भी मेरे प्रॉब्लम हो रही थी सब। तो उसका मेरे को ऐसा लगा कि जो लिखने के बाद पूरा उसका सॉल्यूशन मेरे को खुद मिल गया। तो क्या ठीक कह रहे हैं। इसलिए इसमें पहचानना क्या होता है, अभी अगर अटके रहेंगे तो कहेंगे टीचर नहीं है इसलिए हमको उत्तर नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये व्यक्ति नहीं है इसलिए उत्तर नहीं मिल रहा है, और सारा मानस उधर ही उलझा रहेगा। हमको शिफ्ट होना होता है कि हमको उस व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, ठीक है, जो अभी चला गया, मुद्दा है उत्तर का। इसकी दूसरी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, देखिए एक ही सिद्धांत सब जगह लगाते हैं। देखिए कि ये साथ में भी हमको थे पढ़ाने के लिए, ये गायब हो गए। अब मैं बैठ के इरिटेट हो रहा हूँ कि देखो यार 4 सवाल पूछने थे और ये जो समय तय हुआ था उसमें गायब हो गए, ठीक। सारी शिकायत इस पर होती रहेगी कि ये भाग गया, ये भाग गया, इसको और काम की प्रायोरिटी है, मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं तो ज़िंदगी में किसी के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं रह गया हूँ, ये काम तुम्हारी लास्ट प्रायोरिटी में है। ऐसा सारा लैंग्वेज अंदर चलना से हो जाएगा। होगा? करना क्या होता है, एकदम सिंपल इस लैंग्वेज को नीड में कन्वर्ट करना होता है कि इन प्रश्नों का उत्तर बेसिकली मेरा नीड है। दूसरे उपाय क्या हो सकते हैं, शायद मैं खुद बैठ करके सोचूं तो उत्तर मिल जाए जो आपने कहा। आजकल और ऑप्शन हो गया है, चैट जीपीटी सबका बाप हो गया है, उसमें लिख दीजिए आप किसी भी उसको, आप ये भी लिखेंगे ना कि इस बात को मैं एनवीसी में कैसे कहूँ, वो बता देता है। वो स्टेटमेंट दीजिए, वो फीलिंग निकाल के दे देता है, नीड निकाल के दे देता है, सेंटेंस बना के दे देता है कि ऐसे जाके बोलो, दे देता है। हमको किसी ने करके दिखाया, करके दिखाया। तो तरीके पर जब हम जैसे ही अपने नीड पर हम फोकस हो लेते हैं ना, बहुत सारे तरीके निकल सकते हैं। इस पर धीरे धीरे भरोसा होने की जरूरत है। नीड पर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। दूसरे व्यक्ति से या परिस्थिति से हट के नीड पर कंसंट्रेट होना चाहिए। पहला, नीड पर कंसंट्रेट। नीड पर कंसंट्रेट होंगे तो ये जो एक स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही थी, इसको छोड़ के 4 और स्ट्रेटजी आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। तो आपकी गाड़ी बह निकली ना जी, आपकी गाड़ी बह निकली ना। जैसे हमारी नीड आपके प्रति है कि हम इसी को ही लेते हैं बढ़िया सा, कि जैसे मतलब आपकी नीड बताएंगे हमारे लिए, हमारी नीड आपसे है कि डॉक्टर श्याम आप यानी किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं तो बहुत ही कन्वीनियंट और बहुत पोलाइट वे से चीज़ को जाते हैं। ये मतलब हमारी मतलब जो अपेक्षा रहती है कि बहुत सुंदर ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं। तो हमारी नीड ये है कि हम जीवंत रहें, कनेक्टेड रहें, हैप्पीनेस मोड में रहें और अपने को अपग्रेडेड पाएं। ये हमारी नीड है आपसे। और उसमें जैसे भी मतलब जैसे नहीं आता है थोड़ा सा, तो फीलिंग हमारी आती थोड़ा सा डाउन हो गए हम। और आपकी क्या नीड है? ध्यान, अटेंशन। मेरी नीड है अटेंशन। यानी एक अच्छी बात बताता हूँ। नाइस। एक अच्छी बात बताता हूँ। मेरी नीड तो है अटेंशन, कि आप सब उसको ध्यान से सुने। सामान्य मतलब इसका ये होगा कि वो अटेंशन की नीड पूरी होगी तो मैं खुश होऊंगा, ये होगा ना। अटेंशन की नीड पूरी नहीं होगी तो मैं परेशान होऊंगा, पर मैं परेशान नहीं होता हूँ। क्या करता हूँ मैं कि हमको ये दिखता है कि ये जो अटेंशन की नीड थी मेरी, इसका मूल आशय क्या था? इसका मूल आशय ये था कि अगले व्यक्ति को चीज़ें ठीक से पकड़ में आए। ठीक, तो मैं एकदम सिंपल अगले को चीज़ें ठीक से पकड़ में आए, उसके लिए और क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं उसको सोचने पर सीधा शिफ्ट करता हूँ। और वो इतना फास्ट है हमारा कि ये स्पेस ही नहीं मिलता है बीच में इस बात को कि ये टेंशन की नीड पूरी नहीं हुई तो भाव खराब होगा हमारा। उस जगह ही नहीं आने देता हूँ। कोशिश जो करता हूँ वो बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हर बार
जरूरी नहीं है ना कि जिनसे बात कर रहे हैं वो ऑडियंस को भी नीड लगे। मेरी तो अटेंशन की नीड है, ठीक है, आपकी नहीं है अभी। तो मैं उस अल्टरनेटिव मोड को रखता हूँ, सीधा मैं दूसरे क्रिएटिव तरीकों को, प्रस्तुति के और ढंग को लेकर के आता हूँ। प्लीज़। कभी मैं ये सोचता हूँ कि हमारे कान और हमारा मुंह के अंदर कितना बढ़िया कनेक्शन है। जो आँखों से पूरा नहीं होता है वो हम कान से पूरा करते हैं, और जब दोनों से पूरा नहीं होता है तब मुंह से बोल के उसको पूरा करना चाहते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? आभार, थैंक यू। पीछे कई सारे प्रश्न आए हुए हैं, अब हम एकदम शॉर्ट में पहले प्रश्नों को रिस्पॉन्ड कर देंगे। नहीं तो क्या होता है, मैं जानता हूँ इनमें से बहुत सारे लोग प्रश्नों को उतनी देर तक रोक ही नहीं सकते हैं। तो आपको तो अच्छा लगेगा, इनको तो अच्छा लगेगा क्योंकि नीड पूरी हो गई इनकी, लेकिन मैं उन 5 लोगों को देख पा रहा हूँ, ठीक है, वो भी मुझे साथ में दिख रहा है। प्लीज़। सर, पिछले संवाद पे जाने से पहले आपने एक लास्ट स्टेटमेंट कहा था कि जैसे आप पूछते हैं किसी बात को, आपने जो लास्ट स्टेटमेंट क्या बोला, तो बहुत सारे लोग उसको याद नहीं रख पाते। तो मुझे लगता है इसके पीछे कारण आप ही हैं। आप इसीलिए है क्योंकि आप लोगों को स्वयं से इतना कनेक्ट कर देते हो कि वो आपकी बात कानों तक के तो जाती है लेकिन दिमाग तक पहुंच नहीं पाती है। ऐसा मेरा मानना है, अन्यथा ना लीजिएगा, लेकिन सत्यता है। कोई भी बात आप कह रहे हैं तो हम अपनी पर्सनल लाइफ में उसको इंस्टेंट कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो आपकी बात कानों तक के तो जाती है, दिमाग में नहीं पहुंच पाती। ठीक कह रहे हैं, 1 मिनट के लिए लूँगा। इसी में स्ट्रेटजी अब हम क्या निकालेंगे, हम ये नहीं निकालेंगे कि आप अंदर अपने से कनेक्टेड नहीं हों, क्योंकि मैं बोल ही सारा इसीलिए रहा हूँ कि आप अंदर कनेक्ट हों, तभी तो आप अपने ज़रूरतों को देखेंगे, नीड्स को देखेंगे, समस्याओं को देखेंगे, उसको नीड फीलिंग में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, एक पकड़िए ना, आपको अपनी जगह पे भी समझ में आएगा। ये परिस्थिति सिर्फ मेरे साथ थोड़ी आ रही है, आपके साथ भी आएगी। सिंपल काम करना होता है। मुझे उस बात को तो मैं छोड़ नहीं सकता हूँ कि आप अंदर कनेक्ट नहीं हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी स्पीड कम करूँगा। मैं क्या करूँगा, अपनी स्पीड कम करूँगा। ये मेरी स्ट्रेटजी होगी ताकि ये दोनों काम होता रहे, मेरा पिछला स्टेटमेंट भी सुन पाएँ और अंदर वो प्रोसेसिंग भी आपका होता रहे। पहला प्रश्न तो अभी दूसरे नंबर पे आ गया है। जहाँ तक आप नीड और फीलिंग की बात कर रहे थे तो टॉपिक शुरू हुआ तब से मेरे मन में ये प्रश्न था। सबसे पहली बात, जो आमतौर पे जिनका जो दिल से ज़्यादा सोचते हैं, काम करते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि उन्हें अपना दुख तो दिखता नहीं है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा जो दुखी होते हैं वो अपनों के दुख को देखकर होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उनकी तो कोई नीड होती नहीं है, बट उनकी एक सेकंड के लिए रुकूंगा, उनकी नीड और फीलिंग दूसरों से कनेक्टेड होती है। वही तो, उनकी नीड जो कोई होती नहीं है, मैं उसी को करेक्ट कर रहा था। जी। रुकेंगे तो करेक्शन वहीं पे हो जाएगा। उनकी नीड है अपनों की प्रसन्नता। जी। अपनों की प्रसन्नता, जैसे यहाँ मैंने अपनी नीड में प्लेस किया, ये बैठे हुए 75 लोग ठीक समझ लें, ठीक है, उनमें मैं सहयोग कर सकूं, मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं, ये नीड है मेरा। जैसे वो दीदी का स्टेटमेंट था कि उनका बच्चा कुछ बेहतर कर सकें शायद, तो उसमें समस्या केवल एक नहीं थी, वो बच्चे के बहुत सारे पक्षों पे अपेक्षा कर रही है कि बच्चा यहाँ करेक्ट हो, खुश रहें, तो उनके जीवन में आनंद रहेगा। तो मेरा एक नीड की 4-5 हिस्से भी हो ही सकते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, आप सिंपल में देखते हैं, एक नीड स्वास्थ्य, उसमें 5 हिस्से हो सकते हैं अलग अलग। पेट का भी कुछ होगा, सिर का भी कुछ होगा, पैर का भी कुछ होगा, दांत का भी कुछ होगा। वो जो कन्वर्सेशन मोस्टली चल रहे हैं वो केवल, मुझे ऐसा ऑब्जर्व हो रहा था कि हम केवल पर्सनल नीड पे ही बात करें कि मेरी नीड पे क्या है, तो वो थोड़ा मेरा कन्फ्यूज़न था। तो उसी बात को मैंने स्वयं के क्लियरेंस के लिए ये बात यहाँ पे रखना मैंने क्या कहा? बिल्कुल बिल्कुल, एक बार हमको बताइए। आपने मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकती है और उसके मल्टीपल समाधान हो सकते हैं, मल्टीपल नीड्स हो सकती है। वो तो दूसरे बात का है। पहले बात में मैं ये कह रहा हूँ, मैं फिर से कोट करूँगा उसको, कल भी मैं इस बात को कह रहा था। गांधी जी ने किसी जगह पे ये बात कहा कि
एंड मैं जितने हिस्से को कह रहा हूँ उसी पर हम बात कर रहे हैं, हम गांधी जी की बाकी हिस्ट्री बाकी वो में नहीं जाएंगे। उन्होंने एक सिंपल बात कही जिसका मोटा मोटा आशय बता रहा हूँ। वो वाक्य ये है कि समाज का सुधार होना, ठीक, समाज को भी जरूरी लग रहा हो ये जरूरी नहीं है, जो समाज सुधार करने जाता है उसकी ज़रूरत है, इसलिए वो आया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि समाज सुधार करने वाले को ये पता होना चाहिए कि समाज का सुधार होना अभी उसकी ज़रूरत है। समाज को जरूरी लग रहा है कि नहीं ये तो बाद में देखे हो, ज़रूरत मेरी है। तो ये जो समाज का सुधार होना है ना, वो मेरी ज़रूरत है, समाज की कभी है नहीं। ठीक है, हो सकता है वो भी, हो सकता है ना भी, ज़रूरत तो मेरी है। अब उनका मन नहीं हो रहा है, मैं देख रहा हूं ना कि उनको अभी अगला बोलने की उत्सुकता है, उनको तो यही सुनना भारी पड़ रहा है, उनको लग रहा है ये बंद हो तो मैं अगली बात नहीं सर, कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद मैं अपने अंदर में स्पष्ट हो रहा हूँ। जैसे आपने जो उदाहरण समाज का रखा वही उदाहरण मैंने परिवार का रखा कि मेरी ये इच्छा है कि परिवार का हर सदस्य स्वस्थ, सुखी और बिल्कुल आत्मीयता के भाव में रहे। तो ये मेरी नीड है, ये जो आपने कहा था ना कि ये तो कोई नीड नहीं है उसकी, ये मेरी नीड है। एग्जैक्टली, ये मेरी ही नीड है, लेकिन इसको स्पष्ट व्यक्ति स्वयं में नहीं कर पाता। आज ये डायलॉग हो रहे तो ये मेरे लिए अच्छी बात है कि मुझे हर चीज क्लियर हो रही है सर, है ना? बढ़िया। और मेरे ख्याल से जो दिल से सोचता है, मैक्सिमम लोगों के स्वयं के दुख नहीं होंगे। आप हाथ रख के पूछिए आपका पर्सनल क्या प्रॉब्लम है तो आपको नहीं मिलेगा। आप अपने आसपास देखते हैं ना तो वो प्रॉब्लम ही आपको सबसे ज़्यादा सफ़र करती है, और वहीं पे आप अपनी नीड नहीं समझ पाते हैं कि हाँ मेरी नीड है कि सब सुखी रहें, और उनमें कैसे सुधार हो इसके बारे में तो सर मार्गदर्शित कर ही रहे हैं, लेकिन हम अपनी बात को तो स्पष्ट स्वयं के लिए तो कर ही सकते हैं। बढ़िया। पीछे 1 2 3 4 हाथ उठे हैं, दीदी देख लीजिए, एक एक करके पहले ये 4 माइक देंगे। और दीदी को मैं देख रहा हूँ, प्रिया दी को, कह रही होंगी आधे घंटे से श्याम ने हमको समय नहीं दिया है। 30 मिनट पहले उन्होंने हैंड रेस किया था। भैया जैसे संवाद शुरू करने के लिए हमने देखा कि जैसा आपने बताया अंदर से शांत व खाली रहना, अपन अंदर से शांत और खाली हैं, लेकिन जब हम किसी बात को पूरा सुन लेते हैं उसके बाद भी हमारी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं। इनिशियल बेस पे हम शांत थे, हमारे अंदर ज़्यादा विचार नहीं थे, लेकिन जब उस स्टेटमेंट जो हमने सुनी है, जो कंडीशन थी वो सुनी, तो हमारे विचार परिवर्तित हो गए और दुख की स्थिति में चले गए। आवश्यकताएँ जो हैं वो पूरी नहीं हो रही, क्योंकि वो जो कंडीशन हमने या स्टेटमेंट सुनी उसमें जो ऑब्जर्वेशन निकाला, तो सामने वाले को अगर कोई उपाय या सुझाव वो सामने से मांग रहा, हम दे नहीं पा रहे हैं, तो हमारी ही फीलिंग और आवश्यकताएँ बदलती चली जा रही हैं संवाद को पूरा सुनने के बाद। अगर आप परमिशन दें तो एक स्टेटमेंट के थ्रू मैं बताना चाहूँगा। नहीं, मुझे बात पकड़ में आ गई। जी पकड़ लिया मैंने। हाँ, तो कई बार क्या होता है, इनिशियल स्टेज पे हैप्पीनेस के साथ कोई चीज़ स्टार्ट की जाती है, साथ साथ में अपन को पता है कि हमारी आवश्यकता जो ज्ञान की है वो कंप्लीट भी होने वाली है, पर बाद में एज पर कंडीशन हम बेयर करते 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 जब वो फिनिश होने लगता है तो वो स्थिति चेंज होकर जस्ट अपोजिट हो जाती है। ये तो बहुत बार होता है जी, शादी शुरू करते हैं एक हैप्पीनेस के लिए जी, खत्म होता है डाइवोर्स पे। हाँ तो ये तो हो ही रहा है जो आप कह रहे हैं। तो भैया कई बार जो आपने स्ट्रेटेजी वाला पॉइंट बोला, आप कल ग्रुप के संदर्भ में भी ये बात कह रहे थे कि ग्रुप डिस्कशन के संदर्भ में जी, अगर आपकी ग्रुप में डिस्कशन करने की नीड है जी, ठीक है, आप जो कल फीडबैक दे रहे थे मैं उसको भी साथ में रिस्पॉन्ड कर देता हूँ जब आप पूछ रहे थे कि ग्रुप डिस्कशन की हमारी नीड है, ठीक है, और किसी कारण से वो पूरी नहीं हो रही, तो आए तो थे ग्रुप डिस्कशन में एक होप के साथ कि डिस्कशन होने से चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, किसी कारण से वो ठीक नहीं चला तो हम डिसअपॉइंट हो गए। तो इससे ये पता चलता है कि हर क्षण मोमेंट टू मोमेंट हम कुछ ना कुछ फील कर रहे होते हैं, मोमेंट टू मोमेंट हम कुछ ना कुछ फील कर रहे होते हैं। जैसे ही वो नीड पूरी हो रही है वो सब बढ़िया चलेगा, नहीं पूरी हो रही है वो बदल जाएगा, बदल जाएगा। बहुत बार हम लोगों को कहते हैं ना तुम बदल गए, इसका मतलब क्या होता है, पहले वो नीड पूरी हो रही थी अभी नहीं हो रही है। भैया जैसे मैं कहना चाहूँगा, शुरुआती तौर पर जो उत्सुकता के साथ में आया, जो चीज़ें मुझे मिलनी थी वो मुझे मिलना शुरू हो गई, वो वहाँ पर हो रही थी, और मेरी आवश्यकता जो समझ नीड और ज्ञान की थी
और योग्यता विकास की, तो वो चीज़ें कंप्लीट होती जा रही थी। लेकिन एक स्तर पर आने के बाद उसमें परिवर्तन आना शुरू हुआ। उस परिवर्तन को मैंने एक्सेप्ट भी किया कि जो मेरे सीनियर हैं, जो मेरे एडल्ट्स हैं, साथ में जो यंगर वंस हैं, सब एक साथ हैं, वो अपना अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने आप को उस स्तर तक अभी नहीं पहुंचा पाया हूं। मुझे पता है कि जो मेरे सीनियर्स हैं वो अपने लेवल से मुझे सफल, योग्य, अपने लेवल तक का गाइडेंस वो देना चाहते हैं, लेकिन मेरी योग्यता अभी नए होने के कारण थोड़ी कम है। तो कहीं ना कहीं मैं असहज महसूस करने लगा। मैंने चाहा कि मैं उसको कंटिन्यू करूं, क्योंकि जो प्रीवियस सेशंस लिए थे उससे मुझे ये बताया गया था कि कहीं ना कहीं आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करेंगे, बेबी स्टेप, तो आप उस चीज़ को पकड़ सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब धैर्य टूटने लगा कि बिल्कुल ही अब नहीं सह सकते, तो स्टेप बैक करने की कोशिश की। तो स्टेप बैक किया भी और अपने अंदर ही बहुत बार मनन किया, चिंतन किया, लेकिन आंसर्स निकल के नहीं आए या सुझाव निकल के नहीं आए, क्योंकि अभी उतना विकसित नहीं हुआ हूँ। सीनियर्स तो ऐसा है कि कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं और वो गाइडेंस भी दे रहे हैं, मेरे अच्छे के लिए सोच रहे हैं, लेकिन मैं अभी नया हूँ और छोटा हूँ उस चीज़ के लिए। जैसे अभी आपने ही उदाहरण दिया कि स्लो होने की ज़रूरत थी, स्टेप्स को फॉलो करने की ज़रूरत थी, मैं उस चीज़ को कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोई सुझाव या उपाय नहीं निकल के आ रहा। ये मेरी खुद की कमी के कारण हो रहा है। वही उपाय ढूंढेंगे तो धीरे धीरे मिलेगा। एक स्टेप जो मैंने कल बताया था, मैं उसको फिर से ध्यान दिलाऊंगा। अभी क्या होता है कि हम बहुत देर तक अपनी असहजता को रोकते हैं, ठीक है, बहुत देर तक उसको रोकेंगे ना तो बर्स्ट हो जाएगा। होना ही है, होना ही है, वो बर्स्ट होगा। फिर करना क्या होता है, शुरुआती क्षणों में ही जब असहजता महसूस होती है ना, तो अपने लिमिट से बहुत नीचे ही, ठीक है, हमको उसको अपनी नीड फीलिंग के फॉर्म में प्लेस करना होता है। फॉर एग्जांपल, हमको ग्रुप डिस्कशन में अगर नहीं पकड़ में आएगा तो हम यहाँ से कहेंगे भैया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, या मुझे ये वाक्य पकड़ में नहीं आया, या ये स्टेप मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा हो गया। मैं जब IIT कानपुर में फर्स्ट ईयर में कोर्स कर रहा था, कभी कंप्यूटर साइंस किया नहीं था। पहले सेमेस्टर में जावा का एक कोर्स था और जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने पहला ही प्रॉब्लम वो दे दिया जो दिया जाना चाहिए था 10 वीक बाद। कुछ भी नहीं बना हमसे, ठीक, स्टक हो गए। फिर क्या करेंगे, वे किसी दूसरे से पूछ के, बनवा के, कुछ करके अपना जमा कर दिए। तो हमको करना ये होता है कि हमको शुरू के स्टेप में ही बताना होता है, अपने को बताना होता है कि मैं इस स्टेप को नहीं पकड़ पा रहा हूँ। ये वाक्य मैं से शुरू होगा, तुम या आपसे नहीं शुरू होगा, मैं से शुरू होगा। मैं इस स्टेप को नहीं पकड़ पा रहा। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं तुम स्टेप वाइज फॉलो करके नहीं बोल रहे हो। झगड़ा कहाँ से शुरू होता है, तुम स्टेप वाइज फॉलो करके नहीं बोल रहे। हमको वाक्य मैं से शुरू करना होता है कि मैं इसको नहीं पकड़ पा रहा हूँ, थोड़े और छोटे स्टेप्स में इसको करेंगे तो सहजता होगी। पहला स्टेप तो ये बताना है, फर्स्ट स्टेप जो है वो ये बताना है। जी भैया, जैसा आप कह रहे हैं कि पहला स्टेप है बताना, तो मैंने बताने की कोशिश की। उसी ग्रुप में मेरे सीनियर्स में बाकी लोगों ने मुझे गाइडेंस भी दिया। उन्होंने मुझे समझा कि मेरे में क्या प्रॉब्लम आ रही है और उन्होंने उस चीज़ के लिए गाइड भी करना चालू किया मुझे। मैं अगेन अपने आप को रीप्रिपेयर करके एक और बार अपने आप को मौका देके कि चलो आज नहीं सीख पाया कुछ, कल सीखूंगा। मैं दोबारा उस स्थिति में आया, लेकिन वो चीज़ फिर हुई। मैं तीसरी बार फिर उसी स्थिति में आया कि चलो ठीक है, हो जाता है, मेरी समझ अभी बेहतर नहीं हो पा रही। लेकिन चौथे दिन वो नहीं हो पाया जब मेरे से, तो मैंने सिर्फ एक स्टेप बैक किया, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार नेगेटिव जा रही थी। तो मैंने कहा उसको एक चेन ब्रेक होती है, अगर नेगेटिविटी की चेन बढ़ रही है तो उसको ब्रेक कर देना कुछ सेकंड के लिए, एक पॉज ले लेना, जैसे आपने कहा वैसा एक मैंने पॉज लेके स्टेप बैक किया। स्टेप बैक करने के बाद मैं रुका, लेकिन मेरी आवश्यकता जो थी अभी भी उलझनों से भरे हुए विचारों के साथ रुकी हुई है, और आवश्यकता जो है योग्यता विकास की वो पूरी नहीं हो पा रही। बता रहा हूँ ना क्या करना होता है। जो आपने स्टेप बैक किया वो आपको बहुत पहले करना चाहिए था। ये जो इतना करके हम करते हैं ना, उसकी जगह हमको यही स्टेप बैक करना होता है। स्टेप बैक करके लौट के अपनी नीड से कनेक्ट होना होता है। अब उसका ग्रुप से, डिस्कशन से मतलब नहीं है। हम उसको रिकनेक्ट करेंगे कि मेरा मूल नीड तो है मेरा योग्यता विकास, या मैं चीज़ों को ठीक से समझूं या ठीक से प्रैक्टिस कर सकूं। जैसे ही आप इस पर कन्वर्ट होंगे ना, आपको अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी दिखनी शुरू हो सकती है। शायद ऑर्गेनाइजेशन से बात करेंगे तो किसी दूसरे ग्रुप में कनेक्ट कर देंगे। मैं किसी ग्रुप में 4 होंगे, आप अकेले भी घूम रहे हैं तो हम 5 करके भी तो ग्रुप बनाएंगे ही ना, किसी दूसरी जगह पर उसको कनेक्ट करेंगे।
नहीं होगा 2-3 अलग अलग ग्रुप से एक एक लोगों को निकालेंगे, 3 का ग्रुप बनाएंगे 4 के बदले, 2 ग्रुप से एक एक लोगों को निकाल के आपके साथ कर देंगे, 3 का ग्रुप बन जाएगा। ये स्ट्रेटजी मल्टीपल सोची जा सकती है, कुछ खुद से, कुछ ऑर्गेनाइजर्स से बात करके, कुछ जिनके भी गाइडेंस में हम चल रहे हैं उनसे पूछ करके, मित्रों से पूछ करके। ये सब ऑप्शंस हैं स्ट्रेटजी को ढूंढने का। अगर वो हम नहीं कर पाते ना तो हमको रुक के देखना चाहिए। अभी ब्लेम पे नहीं जाना चाहिए दूसरे को, कभी रुक के ये देखने की ज़रूरत है, शायद हमको संकोच होता होगा बात करने से, शायद मेरा आदत नहीं है, शायद मेरा अभ्यास नहीं है। उसको पहचानेंगे तो उस पर काम हो सकता है। मेरा संकोच होता है तभी उसको दूर करने पे काम कर लेंगे। मेरा आदत और अभ्यास नहीं है या डर और भय लगता है, थोड़ा बात करेंगे कैसे ये डर और भय दूर हो। पर अब मेरे कोर्ट में बॉल रहती है, अपनी नीड से आप कनेक्टेड रहते हैं तो बॉल आपके कोर्ट में रहती है। और ये प्रॉब्लम नहीं है, ये चॉइस है कि मेरे कोर्ट में अगर बॉल है ना तो मैं किसी भी डायरेक्शन में मार सकता हूँ। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये चॉइस है। इधर भी जा सकता, उधर भी जा सकता। मैं बार बार कहता रहता हूँ, किसी समय में यॉर्कर बॉल फेंकना जो है ना वो बहुत अच्छा वो माना जाता था। जब रन रोकना होता था ना तो बॉलर प्रिसाइजली यॉर्कर्स फेंका करते थे, आज से 20 साल पहले। ठीक है, किसी समय धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट है ना, हेलीकॉप्टर शॉट लगाना शुरू किया, अगर मुझे ठीक पता है तो कोई और भी हो सकता। ठीक है, वो यॉर्कर्स पर 6 मारने का डिजाइन है। वही बॉल जो किसी समय लगती थी कि डॉट बॉल है, सीधा 0 ना, ठीक है, वही बॉल किसी समय हाईएस्ट में कन्वर्ट हो गया 6 में। तो एक एक्सट्रीम लोएस्ट है, दूसरा एक्सट्रीम हाईएस्ट है। सिचुएशन बाहर का एक ही है, यॉर्कर बॉल। क्या किया हमने, उसको प्ले करने का कॉम्पिटेंस अपना समय के साथ इंप्रूव कर लिया। और कोई एक आदमी एक बार कर देता है ना, वो बहुत आसानी से सब जगह मल्टीप्लाई हो जाता है। वो पहला ढूंढना जो है वो थोड़ा समय लेता है, 10 साल, 5 साल, 15 साल भी ले सकता, बट उसके बाद तो साल भर में हर आदमी मारना सीख लेता है, उसको सीख लेता है। और इतना चेंज है ना 0 से 6, एक्सट्रीम लोएस्ट से एक्सट्रीम हाईएस्ट। तो ये मेरे कोर्ट में बॉल होना प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि चॉइस को एक्सरसाइज करने का अवसर देता है, अपॉर्चुनिटी देता है हमको कि मैं इस पर 6 भी कर सकता हूँ, 4 भी कर सकता हूँ। अभी डॉट जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आगे भी डॉट जाएगा। एक घटना बताया। दूसरा ऐसे ही देखिएगा ना, सचिन के समय के पहले बाउंसर बॉल फेंकते थे। किसी समय वेस्ट इंडीज़ की टीम के साथ इंडियन टीम गई खेलने, ज़्यादातर लोग सिर्फ फुटने की जगह पे आ गए, 11 खिलाड़ी नहीं बच रहा था खेलने के लिए। सचिन जैसे लोगों के लिए वो बाउंसर और प्रॉब्लम होती थी। किसी समय उन्होंने नया शॉट निकाला अफ्रीकन्स के खिलाफ खेलते हुए, अपर कट बोलते हैं शायद उसको, अपर कट कहते हैं ना, ठीक है। वो सीधा 4 मारना शुरू किया जी, कभी कभी 6 भी हो जाता है, 4 तो हो ही जाता है। तो वही बॉल, और ख़ास करके बाउंसर्स को खेलने में क्या होता है कि जनरली उसके अपर कट के पहले जो उसको खेलने का तरीका था ना, वो ये था कि आप बॉल के ऊपर जाके फिर उसको मारने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ये तरीका है उसका। जिसकी हाइट पहले से छोटी है वो कहाँ से बॉल के ऊपर पहुँच के मारेगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं, बॉल को नीचे से भी तो मारने का कोई तरीका हो सकता है। तो अपर कट वो तरीका है जहाँ आप नीचे से मारते हैं उसको, ठीक है, और 4 जाता है। बॉल अभी भी वही है। कल उस पर नहीं हम खेल पाते थे, खाली जाती थी, डराते थे बॉलर को गेंद फेंक करके। आज फेंकने के पहले सोचते हैं कि ये 4 जाएगा, फेंको फेंको। कॉम्पिटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब ये है, स्ट्रेटजी ढूंढने का मतलब ये है कि वही बाउंसर आज अपर कट से 4 है, वही यॉर्कर आज हेलीकॉप्टर शॉट से 6 है ना। साकेत जी, अगर इससे आप सहमत है ना, तो जो स्ट्रेटजी अभी नहीं मिल रही है, थोड़ा मेहनत करेंगे तो मिल के ढूंढ लेंगे जी। बढ़िया जी। भैया एक छोटा सा चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जो ब्रेक के ड्यूरेशन पे मैंने पॉज लिया, उसके बाद एक कंडीशन थी कि मैं ठीक है पॉज लिया, कंडीशन समझी, अपनी कंडीशन पे भी आ गया,
लेकिन जिस सीनियर से मुझे गाइडेंस मिल रहा है, कंटिन्यूसली एक्सपेक्टेशन है ग्रोथ के लिए, तो उसको भी हर्ट ना हो, वो एक पॉइंट और मन में चल रहा था कि हाँ मैं आप मेरे सीनियर हैं, आप मुझे गाइडेंस दे रहे हैं, आप अपने लेवल तक लाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं उस पर नहीं आ पा रहा हूँ। जब मैंने विचार किया तो उसमें मुझे खुद पे गिल्ट फील, अपने आप में ही वो चीज़ ख़राब लगने लगी कि मैंने वो चीज़ कर दी। और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करते हुए वापस इस स्टेज तक आ गया कि मैं अपने जो आवश्यकता पूरी हो रही सहज स्थिति पे वापस बैठा हूँ। बढ़िया। ब्रेक का टाइम तो हो गया है, लेकिन 2 लोगों को मैं रोक रखा हूँ, तो 5 मिनट का मेरा रिक्वेस्ट है कि समय दे दें। प्रफुल्ल भैया को दे दीजिए और प्रिया दीदी को दे दीजिए। ब्रीफ क्वेश्चन। हाँ, ब्रीफ। भैया जब समूह में सुन रहे हैं तो खुद पे लेके ना सुनना, और उसमें ये भी अपेक्षा है कि जैसे सामने वाला समझे। तो और ऐसा भी होता है, मतलब जैसे कुछ काम कर रहे तो कोई जैसे सीनियर है या कोई जब समूह में बोल रहे हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम मतलब वो समझदार को इशारा काफ़ी वाला जो चीज़ है, तो उस केस में हम लोग खुद को लेके कैसे ना, खुद को बीच में लाके कैसे ना सुने। अगर आप इजाज़त दें तो इस पर थोड़ा लंबा मैं जवाब देना चाहूँगा, ब्रेक के बाद दूँ क्या? हाँ ठीक है। और दूसरा सवाल है, जब नीड कॉन्फ्लिक्टिंग होती है, जैसे अभी भैया का भी केस, मतलब मुझे नहीं पता वो सही मेरा इंटरप्रिटेशन है क्या, पर 1 सेकंड यहीं पे रोकूंगा, इंटरवीन कर रहा हूँ। हाँ। क्या होता है हमको कि लाइफ में सारे केसेस में उलझना नहीं होता है। नहीं मेरा, हाँ मेरा हमको अपनी केस पर फोकस रह करके उसको सॉल्व करने पर सोचना होता है। हाँ। नहीं तो 2 हो नहीं रहा है, 75 और ले लेंगे तो लाइफ थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी अभी। ठीक है, वो कनेक्टेड मेरे ही केस से था एक्चुअली, कि जैसे कॉन्फ्लिक्टिंग नीड्स अगर दिख रही है हमको तो क्या करें। हाँ, जैसे मेरी सम्मान की भी नीड है और मेरी समझ की भी नीड है। तो जैसे अगर सीनियर के सामने मेरी सम्मान की नीड है पर मेरी समझ की भी नीड उससे कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। बढ़िया प्रश्न है। ये दोनों अगर ब्रेक के बाद लें तो चलेगा, हमको स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करने में मदद मिलेगी। प्रिया दीदी का प्रश्न सुन लें। मुझे दोनों की नीड दिख रही है, नायक जी की भी, प्रिया दी की भी। वही तो मैं उन्हीं के क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे, उन्होंने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि जो फिर तो नायक जी बैठ जाएंगे अगर इनकी बात कर रहे हैं तो। जो विक्टिम है वो कई बार चाहता है कि मेरी बात सुनी जाए या उसके साथ गलत हुआ है। कई बार उसको समझाने वाले लोग आ जाते हैं कि तुम देख के नहीं चल रहे थे इसलिए ठोकर लग गई, या जो अक्यूज्ड है उसकी तरफ से बैटिंग करने वाले लोग आ जाते हैं कि अरे वो कर बैठा या बैठी, उसका इरादा ऐसा नहीं था, वो व्यक्ति खराब नहीं है। आई फील कई बार वो जो विक्टिम है वो ये सुनना चाहता है कि हाँ आपके साथ गलत हुआ। वो इसी को कहते हैं इम्पैथी, कि उसकी नीड और फीलिंग को उसको हम बता सकें कि हर्ट महसूस किया है, जो आपने गलत यूज़ किया ना, गलत महसूस किया, मैं उस लैंग्वेज में जाने के बदले कहूँगा हर्ट महसूस की, डिप्रेस्ड। हाँ, एक्नॉलेजमेंट ऑफ हर हर्ट। राइट, ठीक है। राइट रॉन्ग के कटघरे में भी मैं नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मुझे आपका प्रश्न पता है। हर्ट महसूस किया, डिप्रेस्ड महसूस किया, डिसअपॉइंटेड महसूस किया, सशक्त के बदले शक्तिहीन महसूस किया। आपको जबरदस्ती कोई पकड़ के कुछ कर दे, आप क्या करते हैं? सशक्त के बदले शक्तिहीन महसूस करते हैं, असहाय महसूस करते हैं। कई बार एक्सप्लेनेशन की जगह वो व्यक्ति सिर्फ सुनना चाहता है कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ, लोग मान तो लें। एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं मेरे साथ गलत हुआ, मैं कहूँगा ये घटना होने से मैं दुखी हुई, मैं पीड़ित हुई, मैं निराश हुई, मैं असहाय महसूस की, इस दौरान मैं पूरे समय फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस्ड रही, ये वो सुनना चाहती है। ये जो गलत आप यूज़ कर रहे हैं ना, मैं तब से उसको करेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ, और इसी का नाम इम्पैथी है। और जो आपने कहा ना, ये सब हम गलती करते हैं। एडवाइस देना शुरू करते हैं, एजुकेट करना शुरू करते हैं, कंसोल करना शुरू करते हैं, अपना स्टोरी कहना शुरू करते हैं, शट डाउन कर देते हैं, अरे छोड़ो यार इससे क्या होता है, सिंपैथाइज करना शुरू करते हैं, इंट्रोगेट करना शुरू कर देते हैं, एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं, अच्छा ये घटना घट गई, करेक्शन करना शुरू कर देते हैं। एडवाइस है जो आपने कहा ना, तुमको तो बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था, तुमको तो पहले ही देखना चाहिए था, तुमको समझाए थे इतने दिन, तुमको समझ में नहीं आया। ये समय मिलेगा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, नहीं मिलेगा तो आपको सेंस हो रहा होगा ब्रीफली कि ये सब करना सुनने की बाधा है। बाधा है। तो जो, और आपका एक ही करेक्शन कहूँगा, वो गलत है मेरे साथ हुआ, उसकी जगह मैं कहूँगा मैं पीड़ित महसूस किया, मैं इरिटेटेड महसूस की, मैं फ्रस्ट्रेटेड महसूस की, मैं असहाय महसूस की। और जो आप कह रहे हैं उसका मतलब है मेरी गलती नहीं थी। राइट। हाँ, ये सुन सके
ये सुन सके कि मेरी गलती नहीं थी। क्या होता है, हम हर बार जाते हैं दूसरे ने गलत किया, जैसे ही उसमें फंसे रहेंगे ना, ब्लेम का, कंप्लेन का लूप चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। थैंक यू। 11:12 हो रहा है, 11:35 मिलते